नाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायोल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तरी मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलकन वालों मेरे पुण्य फेरे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। नंद के बेटे कृष्ण जी यहाँ बहुत रहत। तुम किनको कहत हो कहा जसोदा बेटा एत। कहा जसोदा बेटा एत। बुलाए लिए देवचंद्र जी। प्रणाम। बुलाए लिए देवचंद्र जी। आप हक श्री राजी महाराज को धाम दुल्हा प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हम आत्माओं के प्रीतम हम सब ब्रह्म आत्माओं को अपनी पहचान कराने के लिए वो धाम दुल्हा प्राण प्रीतम हमारे ही बीच में हमारे ही जैसा तन धारण करके आए और आकर के हमें अपने निजगर परमधाम मूल मिलावा खिलवत की पहचान कराई। और आज इस बीतक साहब के द्वारा हमें सतगुरु धनी श्री देवचंद जी के द्वारा किस तरीके से उन्होंने अपने प्रीतम को प्राप्त किया, कैसे अपने धनी को मिले, उनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वो इस बीतक साहब के द्वारा हमें श्री राजी महाराज समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से श्री देवचंद जी अपने घर से निकलते हैं और अपना घर परिवार कुछ भी नहीं देखते, माता पिता किसी के बारे में नहीं विचारते, क्योंकि मन में एक प्यास जगी हुई थी, दिल में एक लगन लगी हुई थी कि मुझे अपने प्रीतम को मिलना है, मुझे अपने प्रीतम को याद करना है, मैंने उनका दीदार करना है। इस वास्ते वो दुनिया की बिल्कुल परवाह किए बिना और राजी महाराज जी के मार्ग पर खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। आपने अभी सुना पीछे किस तरीके से घने जंगल में, जहाँ पे रास्ता भी उनको नहीं सूझ रहा था और रेगिस्तान का रास्ता था, कितनी कठिनाई कितनी विपदा उनके साथ आई, पेट में दर्द हो गया। क्या राजी महाराज जी ने उनका दुख सहन किया? जैसे ही उनका मुख जो है कैसा हुआ, कुमलाया हुआ, उसी तरीके से राजी महाराज जी ने आकर के दीदार दिया और उनके पेट की पीड़ा दूर की, क्योंकि वो यकीन और विश्वास लेकर के चले थे।
उसी यकीन और विश्वास को लेकर के आज धनी श्री देवचंद जी जब कच्छ देश में पहुंच जाते हैं तो वहां पहुंच करके हरदास जी के यहाँ निष्ठा बंद होकर के और रात को 3 बजे से ही दंडवत परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, सेवा करते हैं, उनके बर्तन मांजते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं। हरदास जी ने खुश होकर के उनको कहा कि मैं तुम्हें बाल मुकुंद जी की मूर्ति दे देता हूँ, तुम जाकर के घर पे सेवा करना। तो सुंदर साथ जी वो कल सारा प्रसंग आपको सुना दिया है, किस तरीके से बाल मुकुंद जी का जो स्वरूप था, जो मूर्ति रखी हुई थी, किस तरीके से आंखों से ओझल हो गई। और बांके बिहारी जी के जो बागा वस्त्र थे उनकी सेवा जो है सतगुरु धनी श्री देवचंद जी को हरदास जी ने दे दी कि जाओ तुम ये अपने घर पधरा लेना और इनकी सेवा सुसज्जा अपने घर पे करना। देवचंद्र जी एकाग्रचित होकर के प्रेम से और भाव से सेवा करते हैं। अगर कुएं पे पानी भरने जाते हैं, किसी की परछाई पड़ जाती है तो वो पानी उड़ेल देते हैं, दोबारा फिर पानी भरने जाते हैं। अगर दोबारा भी कोई परछाई पड़ गई तो तीसरी बार फिर जाते हैं। हमारे जैसा कोई अगर होगा ना तो वो तो अगर नल पे से भी पानी भरना है ना, टंकी में से पानी लेना है तो उसे भी आलस आ जाएगा, अरे कहाँ 6 बार पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। पर सुंदर साथ जी क्या था, प्रेम और सेवा। क्योंकि जब उनकी पत्नी ने कहा ना कि ये सेवा आप करते हो, मुझे गांव वाले जो हैं आस पास के ताने मारते हैं कि तू चौका वासन क्यों नहीं करते, तेरा पति जो है चौका वासन करता है। तो क्या कहा कि ये सेवा जो है वो ही कर सकता है जिसको पहचान होती है, बिना पहचान के सेवा नहीं हो सकती है। तो कहा कि ठीक है, तेरे मन में ये भाव आया है, परंतु मैं ये सेवा, मेरी सेवा है, ये मैंने अपना धनी माना है, उनको अपना प्रीतम माना है, तो ये सेवा करने का अधिकार मुझे है और मैं सेवा करता हूँ। अगर तेरे दिल में जरा सा भी कुछ मलिनता आ गई, जरा सा भी तेरे मन में कड़वाहट आ गई कि अरे पता नहीं क्या मेरे ऊपर बोझ डाल दिया, क्या करने के लिए कह दिया है, तो वो सेवा जो है सेवा नहीं रहेगी। तो सुंदर साथ जी सेवा कैसे होती है, प्रेम से और पहचान से। जब तक पहचान नहीं होती तब तक सेवा नहीं होती। अब यहाँ पे देवचंद जी जब सेवा करते हैं तो ध्यान करते हैं, चितवन करते हैं। तो एक दिन की घटना क्या घटती है, चितवन में वो ध्यान के द्वारा क्या देखते हैं कि मैं श्यामा महारानी हूँ, यानी कि मैं राधा हूँ। भाई देवचंद जी अभी तो पहचान नहीं हुई ना पूर्ण कि कौन है, तो अपने आप को क्या मानती है। मंत्र कौन सा मिला उनको, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी लिप्त विलास। तो जो भजन जो मंत्र मिला है उसी हिसाब से कृष्ण जी को अपना आत्म का पति मालिक मानती हैं और अपने आप को राधा मान करके देवचंद जी क्या करते हैं, चितवन करते हैं, ध्यान करते हैं। और वही रास की योगमाया के ब्रह्मांड की ही चितवनी करते हैं, उससे आगे नहीं पहुंच पाते। तो क्या देखते हैं चितवन के ध्यान के द्वारा कि मैं यशोदा जी के वहाँ पहुँच गई हूँ और यशोदा जी से जाकर के मिली हूँ, उनसे पूछा है कि भाई कहाँ है कृष्ण जी, मुझे उनसे मिलना है। तो यशोदा जी ने उनको बड़े प्यार से प्रेम से बिठाया है कि भाई बैठो, यहाँ कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। कि नहीं, मैं पहले उनका दीदार करूंगी, दर्शन करूंगी, तभी जन्म ग्रहण करूंगी, उससे पहले मैं प्रसाद भी ग्रहण नहीं करूंगी। तो फिर यशोदा जी ने क्या किया, उनको कुछ मिठाई घर में से मंगा करके किसको दी है, देवचंद जी को। है तो देवचंद्र परंतु कौन बने हुए, राधा। काय में, ध्यान में, चितवन में। वो अब जाते हैं तो वहां पर जब पूछते हैं ग्वाल वालों से कि मुझे कृष्ण से मिलना है, कहाँ है, तो ग्वाल वाल कहते हैं कि यहाँ तो अनेकों कृष्ण है, कौन से मिलना है आपको। कह रहे वो जो नंद बाबा के बेटे हैं, कि नंद बाबा के बेटे भी कई हैं यहाँ पे जिनके पिता का नाम नंद है और उनके बेटों का भी नाम कृष्ण है, तुम्हें किससे मिलना है। तो वो क्या कहते हैं, जिनकी माता का नाम यशोदा है, मुझे उनसे मिलना है। तो कृष्ण जी तो पेड़ के नीचे छाया में बैठे देख रहे थे सारा कुछ, उन्हें बुला लिया, बुला लिए देवचंद्र जी बैठाए अपने पास। अरे भाई कहाँ घूम रहे, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ, हम यहाँ बैठे हैं। तो उन्हें अपने पास आवाज दे करके बुला लिया। बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास। क्या करने लगे, बातें करने लगे प्रेम की, मुख मीठे प्रेम लिए खास। सुंदर साथ जी, अगर हमारे दिल में किसी के प्रति प्रेम है ना, तो सामने वाले के भी दिल में वो प्रेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर हमारे ही दिल में किसी के प्रति प्रेम नहीं है तो सामने वाले के दिल में हमारे प्रति प्रेम कहाँ से आएगा। अब श्री कृष्ण जी के दिल में प्रेम है और इधर देवचंद जी अपने दिल में प्रेम लेकर के तो ध्यान कर रहे हैं।
उनके दिल में प्रेम है, कृष्ण जी को वो चाहते हैं, तभी तो वहां पे ध्यान में पहुंच गए, और उधर कृष्ण जी भी उनको चाहते हैं प्यार से। तो मुख मीठे प्रेम लिए खास, अपने मुख में भी खास प्रेम लेकर के बैठ करके बातें करने लगते हैं। यहाँ सुंदर साहब जी ये बात क्यों लिखी है? हमें समझाने के लिए। बात समझने वाली क्या है? बातें लगे करने, बातें तो हम जनरली करते ही हैं, हम आपस में सब लोग, और सब सुंदर साथ भी करते हैं, परंतु खास बात क्या थी? मुख मीठे प्रेम लिए खास। वो जो खास प्रेम है, जो उनके दिल में दोनों के प्रेम है, उस प्रेम की वार्तालाप इन दोनों के बीच में होने लगती है। और क्या बात होती है कि भाई पूछने लगते हैं तुम कैसे हो, किस तरीके से आए, क्या सारी बातें जो है। बड़े दिनों में आपको आने का मौका मिला, तो इन समय क्या होता है? इन समय घूंगरी पकाई भोजन मो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या हुआ सुंदर साथ जी? जब जमुना तट पे जाते थे श्री कृष्ण जी ग्वाल वालों के साथ में गैया चराने के लिए, तो जमुना तट पे क्या होती थी? अनेकों लीलाएं होती थी प्रेम की उनकी। तो आज क्या था? वहां पे घुंगनी का प्रसाद बना हुआ था। हम लोग क्या बोलते हैं? कुमरी, कोमरी। यहाँ पे क्या बोलते हैं? कोमरी। कई जगह बोलते हैं घुंगनी। गेहूं, चना या मटर, रात के समय इसको भिगो दो पानी के अंदर, और जब सुबह फूल जाए तो इसको पानी उसमें उबाल करके फिर इसमें मीठा या नमक स्वादानुसार मिला करके, और वो बनाया था सुंदर साहब, वहाँ के जो ग्वाल बाल थे उन्होंने। तो आज वहाँ पे घुंगनी का भोजन पकाया गया था। छेड़े दो छटके ले रुमाल, पानी निकालते 300, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब वो घुंगनी भिगा दी थी ना, तो क्या करे थे? उसको कपड़े में बांध करके पेड़ पे टांग दिया, तो उसमें से क्या पानी जो था वो निचोड़ने लगा। पानी निकालने 300, छेड़े दो छटके ले रुमाल, पेड़ के ऊपर बांध दिया पोटली बना करके, और पेड़ की डाल पे ऐसे कस के बांध दिया जिससे कि उसका पानी निकल जाए। श्री देवचंद जी मिठाई जो ले आए थे नंद के घर से, और देवचंद जी, भाई यशोदा जी ने उनको मिठाई दी थी, वो मिठाई भी देवचंद जी ने दे दी कि भाई ये मिठाई भी मुझे दी है, ये भी इसका भी भोग लगाओ। तिन ले आगे दही, दही लड़कों को बांटने, जो बांटने के लिए सेवा करने के लिए खड़े हुए थे उनको वो दे दी, भाई इसको भी बांटना है। कया श्री कृष्ण जी ये बांट दो, देवो हमें हमको 2 बाटे को। क्या कह रहे हैं? लड़कों को श्री कृष्ण जी ने कहा कि भाई इसको भी मिठाई को भी बांट दो। और क्या करना? इस समय क्या हुआ? श्री कृष्ण जी और राधा जी यानी कि देवचंद जी ने, दोनों ने मिलकर के एक ही पत्तल पे प्रसाद ग्रहण करने का विचार बनाया, और सबने एक एक पत्तल ली हुई थी। उन्होंने दोनों ने मिल करके एक ही पत्तल ली और एक ही पत्तल पे भोजन करने का, प्रसाद लेने का निर्णय किया। तो कहने लगे भाई ऐसा करना, ये सबको बांट दो, और हम 2 जने हैं यहाँ पे, हमारे 2 भाग, 2 हिस्से हमारे यहाँ रखना। ऐसा नहीं कि हम 2 जने खाने वाले हैं और आप एक हिस्सा रख के चले जाओ। दिए उन लड़कों को इन्हें 2 भाग जो इनके, कि भाई 2 जो भाग हैं 2 हमारे भाग हमें देना दोनों के, और सामान सबके हिस्से दिए 2, और सभी सामान जो भी आपने बनाया है पकाया है उस सभी सामान का भी 2 हिस्सा देना हमें एक पत्तल पे। श्री देवचंद जी आप आरोगे फिर ध्यान से चौके सोए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी वहां पे ये सब चितवन में ध्यान में देख रहे हैं। अब जैसे ही सारा भोजन जो प्रसाद था वो उनके पास आ गया, पत्तल पे रख दिया, तो बैठे तो ध्यान में थे। जैसे ही जयकारा लगा और भाई अपना अपना प्रसाद ग्रहण करो, तो देवचंद जी ध्यान में बैठे थे, वो अपनी सुध बुध खो बैठे, और अपना हाथ उठा करके जैसे ही वो प्रसाद उठाने के लिए रखा, तो उनका हाथ जो है वो जमीन पे टकरा गया और उनका ध्यान टूट गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब इनका विचार करके त्याग किया मान। अब सुनो साथ जी क्या होता है, हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारा शरीर तो यहाँ का है ना, हमारे गुणंग इंद्रिय यहाँ के हैं। हमें उस समय पे बिल्कुल एकाग्रचित होकर के, और ये हमें होशो हवास रहना चाहिए, यानी कि ध्यान रहना चाहिए कि हम अपने घर में, अपने मंदिर में या अपने स्थान पर बैठ करके ध्यान कर रहे हैं।
उस समय जो भी अनुभव होता है, जो भी एहसास होता है, उस एहसास को अपने दिल में समेट कर रखना चाहिए। उस समय यदि देवचंद जी ने जो गलती की, वो इतने भावाविभोर हो गए कि भूल गए कि मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, ये सब मेरे ध्यान में चल रहा है। और वो ध्यान में बैठे बैठे ही उन्होंने अपना हाथ वो प्रसाद के लिए उठाने के लिए ऐसे पत्तल पे रखा और उठाया तो हाथ टकराया। जब हाथ जमीन से टकराएगा किसी भी चीज से तो ध्यान टूटेगा, और वही उनके साथ हुआ, वो ध्यान टूट गया। इस तरीके से वो उनकी चितवनी जो है अधूरी रह गई। अब क्या करते हैं, हमारा खामद यही है चित बांधा इन स्वरूप से। क्या विचार मन में ले लिया कि अब तो मुझे ध्यान में भी, यानी कि मुझे उन्होंने साक्षात दर्शन दिया है, दीदार दिया है, हमारा खामद यही है। देवचंद्र जी अपने आप को राधा जी मानने लगे और राधा जी मान करके कृष्ण जी को अपना खामद मान करके ये निश्चय कर लिया कि यही मेरा खामद है। चित्त बांधा इन स्वरूप से, अपना चित्त जो है इन स्वरूप से, यानी कि श्री कृष्ण जी का जो स्वरूप था उससे बांध लिया, उनसे दिल अपना लगा लिया। और रुबाबने लगे इनको दिल में कर विश्वास। अब अपने घर पे रोजाना नित्य प्रति सुबह जैसे हम भोजन करते हैं, सुबह उठ करके नाश्ता करना, फिर दोपहर का भोजन करना, फिर शाम को भोजन करना, हम जैसे स्नान करते हैं वैसे स्नान कराना, जैसे हम 5 पहर की सेवा पूजा करते हैं, इसी तरीके से क्या करने लगे, अरुगावन लगे इनको दिल में कर विश्वास। सुनो साथ जी, यहाँ पे बात का आई की है विश्वास की। जब हमारा यकीन और विश्वास पूरा पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि यही मेरे खामद है, यही मेरे मालिक हैं और मैंने इन्हीं की सेवा करनी है, तो सुनो साथ जी, फिर हमारी उस सेवा में कोई भी कमी आने वाली नहीं है। दिल में ये ही उपजी ब्रजलीला की रही आस, क्योंकि दिल में यही उपजी। अभी जो दिल में पहचान हुई वो किसकी हुई, उस स्वरूप की पहचान हुई। क्यों, ब्रजलीला की रही आस। और ब्रजलीला के बारे में अभी वर्णन सुनते हैं वहां के बारे हरदास जी से। हरदास जी के यहाँ पे जो कथा होती है, चर्चा होती है, वो कहाँ की होती है, ब्रज की और रास की, भागवत की कथा करते हैं वो। तो वही बातें उनके चित्त में बस गई। कोई दिन न भांत सो हुआ है गुजरान, कुछ दिन तक इसी तरीके से चलता रहा उनका। रोजाना सुबह उठ करके भोग लगाएं, आरती करें, ये करें, ये सारा कुछ चलता रहा। इन बात कई विधि की कहा लो कहो पहचान, इस तरह की और भी कई तरह की पहचान हुई उनको, सपने के माध्यम से, चितवन के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से। और कितना आपको पहचान के बारे में बताएं। श्री महामत कहे साथ जी ये इत के कहे बयान। यहाँ पे जो ये घटना घटित हुई, यहाँ की बातें कही, श्री देवचंद जी के स्वरूप की नेक कहूँ पहचान। अब श्री देवचंद जी के स्वरूप की क्या पहचान है वास्तविक, हरदास जी को किसने, बाल मुकुंद जी ने बता दिया ना कि देवचंद जी के अंदर कौन बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि श्यामा महारानी की आत्मा के अंदर बैठी हुई हैं। अब इनके स्वरूप की, इनका जो स्वरूप है श्यामा महारानी की, क्या वास्तविक पहचान है, उसकी पहचान के बारे में आपको आगे बताने जा रहे हैं। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ से कहाँ से, अभी कहाँ की बात चल रही है, ये हलार की तब शुरू होगी। इससे पहले कहाँ की बात चल रही थी, कच्छ की, हरदास जी के मंदिर में, वहाँ पे ये सारी वार्ता हुई ना। अब यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, हलार देश, जिसको कहते हैं नौतनपुरी, जामनगर। तहाँ नौतनपुरी मैंने बहुत जमा भय खेस, वहाँ नौतनपुरी में जाकर के वहाँ बहुत साधु संतों से मिले। इत माँ बाप आए रहे, पुत्र पल्लवी मार्ग रहे जोर। यहाँ ही उनके पिताजी ने क्या किया, नौतनपुरी जामनगर में एक अपना घर मकान खरीद लिया और वहीं पे उनका व्यापार था। तो वहाँ राधा पल्लवी मार्ग वालों का बहुत जोर था, बहुत शोर था। इनसे तीर बद रहे, फिर करने लगे शोर। उनसे कुछ वार्तालाप हुआ और वो लोग शोर करने लगे, यानी कि अपनी अपनी बातों को कहने लगे। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जी क्या कह रहे, श्याम जी के देवल में,
एक कृष्ण जी का मंदिर था, उस मंदिर में कांजी भट्ट जो है कथा करते थे भागवत की। निष्ठाले सुनने लगे, हुए बल्लभियों से खटपट। वहाँ सुंदरसार जी जब इनके माता पिता रहने लगे और ये भी वहाँ चले गए, तो कांजी भाई देवचंद जी को तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, उनको तो दुनिया के कामकाजों में लगता नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, श्याम जी के मंदिर में, यानी कि श्री देवचंद कृष्ण जी का मंदिर था, उस मंदिर में कांजी भट्ट जो है वो भागवती कथा करते थे। वहाँ निष्ठा बंद होकर के 40 दिन तक भागवती कथा सुनी। ये नहीं कि आज आ गए तो कल गैप दे दिया, 4 दिन आए तो 5वें दिन नहीं आए, या अरे अभी तो 12 बजे का समय है, अभी तो भजन कीर्तन होंगे, फिर 1 बजे कहीं जाके चर्चा शुरू होगी, तो चले चलेंगे आराम से, अभी क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं करते थे देवचंद जी। दूसरा जी यहाँ क्या लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, चौपाई सुन लो। निष्ठा ले सुनने लगे, हुए बल्लभियों से खटपट। निष्ठा का मतलब क्या होता है, नियमबद्ध तरीके से एकाग्र होकर के। अब क्या होता है, यहाँ पे बल्लभी मार्ग वाले थे, उनसे थोड़ी सी खटपट हो गई। किस बात पर? वहाँ पे क्या होता था कि वो लोग एकादशी के दिन व्रत रखते थे और द्वादशी के दिन भंडारा करते थे। एकादशी के दिन जिस दिन वो व्रत रखते थे, उस दिन मंदिर में जो है कथा 1 घंटे की बजाय 2 घंटे होती थी, और जिस दिन उनका भंडारा होता था उस दिन कथा होती नहीं थी। उस दिन भोजन पकाना, ये तैयारी करनी, वो तैयारी करनी, और खाने पीने में मस्त रहते थे, तो उस दिन कथा चर्चा वाणी सुनने को मिलती नहीं थी। देवचंद जी ने विचार किया कि जब मेरे आत्म को खुराक नहीं मिलती है तो मैं इस शरीर को खुराक क्यों दूं। जिस दिन मेरी आत्म को खुराक मिलती है उस दिन ये मेरा घोड़ा जो है वो 1 घंटे के बजाय 4 घंटे एक आसन पे एकाग्रचित होकर के ऐसे बैठ करके चर्चा सुनता है, तो इसकी मेहनत है, कसनी है, तो इसको क्यों भूखा रखूं मैं, इसका क्या कसूर है। और जिस दिन मुझे कथा सुनने को नहीं मिलती, मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलती, तो इसको क्यों दूं मैं खुराक। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उनका नियम कुछ और था, इनका नियम कुछ और बन गया, इन्होंने अपना नियम अलग कर लिया। क्या खटपट हुई, जलपान को तब करें जब आहार देवे आत्म। जलपान को तब करे, जब जलपान तब करे जब आहार देवे आत्म। आत्म को जब आहार मिल जाए, चर्चा सुनने को मिल जाए, तो शरीर को भी भोजन दे दे। और अगर शरीर को भोजन न मिले तो आत्म को भी नहीं मिल रहा, तो शरीर को क्यों दे भोजन। तब आहार आकार को देवे न करे काम। उस समय भैया आत्म को खुराक मिल रही है तो शरीर को भी भोजन जो है खूब ज्यादा दे। जो कदी 1-2 श्लोक आगे बाँचे हुए 3। अगर जब कथा सुनने जाते थे ना तो क्या होता था, जो कभी 1-2 श्लोक, अगर कांजी भट्ट 1-2 श्लोक अगर आगे पीछे कर देते, जैसे वैसे तो वो नियमबद्ध तरीके से टाइम से आते थे, और बाय चांस अगर वो कुछ देर लेट हो गए और 1 या 2 श्लोक अगर निकल गया है, तो देवचंद जी अर्जी विनती करके जब कथा समाप्त हो जाती तो कांजी भट्ट से कहते हैं, गुरु महाराज कृपा करके मेरे 2 श्लोक छूट गए थे शुरू के, जब मैं पहुंच नहीं पाया था, वो दोनों श्लोक की मुझे और कृपा करके मुझे कथा सुना दो कि वो क्या बात थी। तो अब राधा बलि मार वालों का छठा कर्म बहुत ज्यादा होता है, नियम के पाबंद होते हैं। वो फिर हाथ पैर धोए, कुल्ला दातुन करके फिर आकर के पधराएं भागवत, उसके बाद फिर खोले, फिर उनको 2 श्लोक की कथा सुनाए बैठ करके एकांत में। तो कांजी भट्ट सोचने लगे कि अगर देवचंद बाई चांस लेट होते नहीं थे, अगर कभी लेट भी हो जाते तो उनका इंतजार करते थे कि ये आ जाए तभी मैं कथा शुरू, नहीं तो दोबारा से फिर मुझे कहेगा कि सुनाओ। तो फिर पुस्तक मंगाए के बेही सुने बचन। अगर छूट जाते तो वो भागवत के ग्रंथ मंगा करके फिर दोबारा सुनते थे। ऐसा जान के वह भट्ट तो न बोल खोले पुस्तक। जब तक देवचंद जी नहीं आते थे तब तक भागवत जो है ग्रंथ जो खोलते नहीं थे। जो लोसी देवचंद जी ना वही और बात न करें बुजुर्ग। जब तक देवचंद जी नहीं आते थे तब तक कथा शुरू करते नहीं थे, उनका इंतजार करते थे। सुंदर साथ जी, जैसा हमारा बर्तन होता है ना, वो देने वाला है ना, वो भी उसी हिसाब से हमें उसमें देता है। अगर हमारा बर्तन ही छोटा है
तो जो देने वाला है वो हमें कैसे देगा? हम अगर प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद हम ऐसे करके ले रहे हैं, ऐसे। जो बांटने वाला है वो तो फिर उस हिसाब से देगा ना, जितनी आपकी मुट्ठी है। उसने बढ़ के मुट्ठा भर लिया ऐसे, और आपने ऐसे कर रखा है। बात समझने वाली है। हम प्रसाद लेते हैं तो प्रसाद क्या करते हैं, कई लोग तो क्या करते हैं, ऐसे छोटा सा हाथ कर लेंगे कि लाओ जी दे दो प्रसाद। जब बांटने वाला सोचेगा यार इसने हाथ छोटा कर रखा है, तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा भरेगा, थोड़ा सा दे देगा हाथ पे। और अगर आप दोनों हाथ फैला करके खूब ऐसे करके जोड़ करके लोगे तो बांटने वाला भी सोचेगा भाई बड़ा हाथ कर रखा है, चलो देखो भर के मुट्ठा दे दो। ये बात समझ में आई? हमारा जो आकार है, हमारा लेने की जो कैपेसिटी है, पावर है, हमें वो बढ़ानी पड़ेगी। देवचंद्र जी का ही इंतजार कांजी भट्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो ध्यान से कथा सुनते हैं और ध्यान से सुनने के बाद उस पर मनन करते हैं, विचार करते हैं, फिर किसी दूसरे के साथ में मसलत करते हैं। और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो अगले दिन ही आकर के तुरंत कांजी भट्ट कहते हैं महाराज मुझे ये वाला श्लोक समझ में नहीं आया, कृपया करके दोबारा बता दो। तो जो सुनाने वाला है वो भी क्या सोचता है, कहीं यार दोबारा इसको कुछ मत लेना पड़ा तो ये दोबारा फिर मुझे परेशान करेगा, इसलिए खोल करके अच्छी तरीके से सारी बातें जो हैं बता दी जाएं ताकि कोई शंका न रहे। रहे श्रोता शहर के चौधरी और बड़े साहूकार। अब कथा सुनने तो सब लोग आते हैं, वहां पे सुनने के लिए क्या होते थे, शहर के चौधरी बड़े बड़े और साहूकार भी आते थे। सो मार बल्लभी मैंने होत खटपट हमेशा व्यवहार। अब वहां पे हमेशा देखना आप, जो बड़े साहूकार होंगे, चौधरी होंगे ना, उनके कपड़े भी बड़े अच्छे होंगे, क्रीच लगी होगी, प्रेस लगी होगी बढ़िया से। अगर आप उनके पास बैठे हो, अरे कहाँ ऊपर को चढ़ा रहा, चल पड़े गोटे दूर को बैठ। ये समझ बात आई? उनके कपड़ों से भी बदबू आने लगती है गरीब के। तो यही यहाँ पे हुआ। अब देवचंद जी तो गरीब है, देने के लिए तो कुछ है नहीं। वो साहूकार आकर के दान देते हैं, कोई लाख दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है। अब वो सब कहने लगे कि कांजी भट्ट को पैसे तो हम देते हैं कथा सुनाने के, और ये देवचंद्र का इंतजार क्यों करते हैं? इसका मतलब कोई मोटी रकम देवचंद्र ने इनको खिला दी है, इसलिए देवचंद्र को ये कथा ध्यान से सुनाते हैं और हमारी तो परवाह नहीं करते ये। अब हुआ क्या, एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की है। सुनो साथ जी, ये माया है। अगर आप ध्यान से चर्चा भी सुनने जा रहे हैं, कोई किसी से लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है, फिर भी माया कैसे बीच में आड़े आती है, देखो जरा ध्यान से सुनो। क्या कह रहे, तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। हे कांजी भट्ट, कौन कहने लगे? वहां के साहूकार चौधरी लोग कि हे भट्ट जी महाराज ये बताओ तुम्हारा देवचंद्र से क्या रोजगार है, तुम्हें क्या मिलता है, इनसे क्या देते हैं तुम्हें ये? कांजी भट्ट कहने लगे अरे महाराज कैसी बात करते हो, वो बेचारा गरीब और ध्यान से कथा चर्चा सुनने आता है, बैठता सुनता है, तो बस ये लगा ना कि वो ध्यान से सुनता है, इसीलिए मैं उसको सुनाता हूँ। जब ये लगे ये नहीं आवत तो लो करो नहीं उच्चार। कहने लगे कि भाई तुम जब तक देवचंद्र नहीं आते हैं तब तक तुम अपने मुंह से एक शब्द का उच्चारण नहीं करते हो। ऐसी कौन सी तुम्हें दौलत दे दिया, क्या दे दिया इन्होंने? तब कया कांजी भट्ट ने मुझे न कहो की आस, कि भाई मुझे किसी की आस नहीं है, मुझे परमात्मा की कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ मेरे पास है, मुझे किसी की धन दौलत की आस नहीं है। तुम दो या मत दो, देवचंद्र मुझे कुछ दे या ना दे, मेरा काम है कथा सुनाने का, चर्चा सुनाने का, वो मैं सुनाता हूँ। मैं आगे बाचत श्याम जी के सुने सी देवचंद जी खास, कि मैं तो जो कथा कर रहा हूँ, जो चर्चा कर रहा हूँ, ये तो मैं अपने श्याम जी के, श्री कृष्ण जी के सामने कर रहा हूँ, मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहा। ये किसने जवाब दिया? कांजी भट्ट ने। हाँ, सुने श्री देवचंद जी खास। इतनी बात जरूर है कि देवचंद्र जो हैं वो बड़े खास, बड़े ध्यान से और बड़े तन मन से सुनते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा उनका इंतजार कर लेता हूँ। मोहे प्राप्त कहिए तो तुमसे होए क्या इन गरीब से। क्या कहने लगे कि अगर मुझे कुछ प्राप्त होता है ना तो वो तुमसे प्राप्त होता है। होए क्या इन गरीब से, इस गरीब से, देवचंद से भला मुझे क्या मिलने वाला है?
पर तुम कबहू मोहे पूछत आगे पीछे श्लोक कहूँ में, क्या आज दिन तक तुमने कभी मेरे से एक श्लोक पूछा है कि कांजी भट्ट हम कल आधा घंटा लेट आए थे, कल जो 4 श्लोक छूट गए थे वो कौन से थे, कभी आपने पूछा या कभी जानने की कोशिश करी? अब उनकी बोलती बंद। मैं एक श्लोक आगे कहूँ कब हूँ ये पास न होए, यदि मैं एक श्लोक आगे कहूँ यानी कि एक श्लोक की चर्चा अगर निकल जाती है तो कबहू ये पास न होए, यदि देवचंद्र कबहू चर्चा में नहीं होते तो घरों जाए फिर पूछत पुस्तक छोड़ा बत सोए। फिर ये मेरे घर आ जाते और घर पे आकर के मुझसे कहते कि मुझे एक श्लोक छूट गया था, वो श्लोक की कथा मुझे दोबारा सुनाओ। किस वास्ते न आए से मैं करता उच्चार, इसलिए मैं इसके आने पर ही कथा जो है शुरुआत करता हूँ। मैं कहूँ कि आशा ना करूँ, मेरे चाहिए न कार व्यवहार, कि भाई मैं किसी की आशा नहीं करता, मैं किसी का विश्वास नहीं करता, ना मुझे किसी से उम्मीद है कि तुम मुझे धन दौलत दोगे। मैंने कौन से अपने कार व्यवहार चलाने, मुझे कौन सी अपनी फैक्ट्रियां चलानी है, मैंने अपने बच्चे पालने, मुझे मंदिर में से बहुत कुछ मिल जाता है, इसीलिए मेरे बच्चे पल जाते हैं, 2 समय की रोटी मिल जाती है। तब सब ही मूंगे रहे, बोले तो ना ही कोई। जब इतनी बात कही तो सब गूंगे हो गए, किसी के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। कथा सुन घरों पीछे फिरे, रोष जो मन में होए। अब कथा सुन करके अपने घर वापस चले गए, परंतु दिल में क्या हुआ? रोष, नाराजगी दिल में रख ली कि कोई बात नहीं, देवचंद्र को तो हम देखेंगे एक दिन। जब किसी पे कोई बस नहीं चलता है ना तो क्या कहते हैं, चिंता मत कर, तुझे तो हम देख लेंगे। वही बात जो है वो अपने मन में रोष लेकर के चले गए। छिद्र को ढूंढत रहे बाहर दृष्ट अहंकार, छिद्र को ढूंढत रहे यानी कि कमियों को ढूंढते रहे कि देवचंद्र की कोई कमी कोई गलती मिले तो वही गलती पे हम अंकुश लगाएं और इसको हम जेल में भिजवा दें। कैसे सुनत साथ जी, आज भी वही हो रहा है, आज भाई होगा जैसे पहले होता था वही आज भी हो रहा है। कैसे ही जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, नौकरी पैसे वाले हैं, वो आज भी वही कमियां ढूंढते हैं। पहले के वक्त में और आज के वक्त में कमी नहीं है। कैसे? एक उदाहरण बता दूं, अभी की घटना छोटी सी आपको याद होगी। ये पेड़ खड़ा है, इसको निकालने के विचार बनाया कि ये थोड़ा सा पट जाएगा, यहाँ सुन्नसाद को बैठने की दिक्कत नहीं होगी, तो हमने कमी ढूंढ ली राजकुमार की, राजकुमार पेड़ खोद रहे हैं आज और इस पे सजा है, 10 साल की जेल हो जाएगी। तुरंत जाकर के थाने में फोन कर दिया और जाकर शिकायत कराए। ये है छिद्र, ये कमी है, और तो कोई कमी मिली नहीं, तो क्या करी, ये कमी ढूंढ ली कि कैसे भी कैसे करके इसको जेल भिजवाओ। सुंदर साथ जी वही यहाँ बीतक में भी कह रहे हैं, छिद्र को ढूंढते रहे बाहर दृष्ट अहंकार, क्योंकि उनके अंदर दिल में प्रेम तो है नहीं, क्या है? अहंकार है। राज्य से प्रेम नहीं है। अगर राज्य से प्रेम होता तो यहाँ आकर के मत्था टेकते, प्रणाम करते, धनी के चरणों में सर झुकाते। अहंकार का है, अरे हमारे आगे कौन क्या उखाड़ लेगा, हम पैसे वाले हैं, हमारे जैसा दुनिया में कौन है। वही यहाँ पे कौन, अभी आपको बताया था ना, चौधरी और साहूकार जो अपने आप को समझते हैं ना, वो ऐसी ही कमियां ढूंढते हैं। अब क्या, मार्ग को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार, उनको रास्ते की तो पता नहीं। सुंदर साहब जी मेरी गलती मत निकालना कि तुम ऐसे कह रहे हो, ये देखो यहाँ लिखा है साहब, पढ़ लो आकर के। मार्ग को पावे नहीं, ऐसे लोगों को जो अहंकार के घोड़े पे चढ़े होते हैं ना, ऐसे लोगों को कभी रास्ता नहीं मिलता है और न धनी के चरण मिलते हैं कभी। मार्ग को पावे नहीं रहे रब्द को तैयार, हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि कब हमें मौका मिले, कब सिंह मारे जा करके। और श्री देवचंद्र जी को प्रसन्न रहे, ना होए द्वादशी को भागवत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ पे क्या हुआ, देवचंद्र जी की एक कमी निकाल ली। देवचंद्र जी की एक कमी मिल गई। इनको क्या कमी मिल गई? श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे, उन्होंने प्रण कर लिया था, ना होए द्वादशी को भागवत, कि द्वादशी के दिन भागवत होती नहीं थी। ता दिन आप उपवास करें, उस दिन देवचंद्र जी क्या करते थे? उपवास करते थे। आज आहार न पायो आत्महित, क्योंकि उस दिन चर्चा होती नहीं थी, तो आत्म को आहार नहीं मिला, इसलिए वो क्या करते थे? उपवास कर लेते थे। ये तो भांडा आहार का क्यों कर दे आकार, ये जो शरीर है ना हमारा भांडा, इसको कहा ये तो भांडा
आहार का। आहार का। ये तो हमारा भांडा है, बर्तन है, बर्तन इसमें तो जितना ठूसते चले जाओगे ना, हाँ चलिए ये फिर अगले दिन फिर खाली का खाली। भरे कबूल में। ये ऐसा भांडा है, ये ऐसा बर्तन है, इसमें आप रोजाना कितने अच्छे पकवान, कितनी मिठाइयाँ, कितना कुछ नाक तक खूब छक करके खा लेना, और 2 घंटे बाद फिर खाली। खाली खाली तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये तो भांडा आहार का, आहार का। क्यों कर देऊं आकार, इस आकार को कभी मैं भर नहीं सकता। श्री भागवत सुने निष्ठा बंद, रही आई को विचार। अगर ये मेरा जो भांडा, ये मर्द बर्तन है, ये शरीर है, अगर ये निष्ठाबंद भागवत सुनता है, यह बात उन लोगों ने सुनी अपने कान। अब ये बात जो है किसको, उन लोगों को, किसको, वो जो साहूकार थे और सेठ थे, चौधरी थे, उनको पता लग गई। ये आहार एकादशी को करे, 12 उपवास रहे जान। ये एकादशी को तो आहार करता है देवचंद्र, और 12 यानी कि द्वादशी के दिन ये उपवास कर लेता है। ये निंदा लेके करने लगे विचार, इस तरह की मन में निंदा लेकर के विचार करने लगे कि इसके खिलाफ षड्यंत्र रचो, कि कैसे ये भागवत कथा सुनने आना बंद हो। अब दाव हमारा आइया, एक ऐसा धर्म व्यवहार, क्या कहने लगे, अब हमारा दाव आ गया, अब इसे चारों खाने चित्त हम मारेंगे। देखेंगे कैसे आगे दौड़ता है। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, सबके सब इकट्ठे होकर के आगे भीड़ इकट्ठी कर लाए। उस दिन देखा था पुलिस आई थी, कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, ऐसी भीड़ इकट्ठी कर ली, इकट्ठे होकर के आ गए। कांजी भट्ट आकर के पास आ गए, पंचायत जोड़ दी। क्या ऐसा उपदेश तुम दिया जो प्रसाद ने एकादशी में, क्या कहने लगे कांजी भट्ट से कि हे कांजी भट्ट महाराज, क्या आप यहाँ बैठ करके 2-2 उपदेश देते हो? क्या मतलब कि देवचंद्र को कुछ उपदेश और देते हो और हमें कुछ और उपदेश देते हो, कि क्या मतलब? जो प्रसाद ले एकादशी में, कि आप हमें तो कहते हो कि एकादशी के दिन उपवास रखा करो, और देवचंद्र को कहते हो कि एकादशी के दिन पकवान मिठाइयाँ खाया करो। ये 2 तरह की कथा चर्चा क्यों करते हो आप? कांजी भट्ट कहने लगे, भैया ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। क्या बात है, ऐसी बात क्यों कर रहे हो तुम? कहने लगे कि हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, और हमें पता है कि एकादशी के दिन आप हम सबका उपवास रखवाते हो, और यहाँ मंदिर में 2-2 घंटे कथा होती है, कि हाँ होती है, और द्वादशी के दिन भंडारा होता है। तो देवचंद्र उस दिन उपवास रखते हैं, ये उस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते। आप कोई अगर यकीन ना हो तो देवचंद्र से पूछ लो। तो कांजी भट्ट कहने लगे, भाई ऐसा है, अगर आप कह रहे हो तो हो सकता है बात सत्य हो, परंतु देवचंद्र को आ जाने दो, वो आ जाएंगे तो बात साफ हो जाए, उनसे पूछ लेना कि क्यों करते हैं ऐसा। अब मुझे क्या पता, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। करे 12 को उपवास, यह कौन शास्त्रों में बताइए। कांजी भट्ट से कहने लगे, कौन से शास्त्र में लिखा है ऐसा बताओ। ये उसी देवचंद जी करते हैं, सो हमसो कहो समझाए। ऐसा देवचंद जी करते हैं, हमें बताओ जरा ऐसी बात क्या है। तब कांजी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर, क्या कहा, जो वे करे सो समझ के फिर पूछ के देऊं खबर। अगर देवचंद जी ऐसा करते हैं तो वो सोच समझ के करते होंगे, वो गलत नहीं करते होंगे, परंतु फिर भी मैं उनसे पूछ करके तुम्हें सारी बात बताता हूँ। यो करते श्री देवचंद जी आए विराजे सभा में। इनकी बात चली रही थी, तब तक देवचंद जी भी आकर के सभा में, जहाँ चर्चा हो रही थी, आकर के बैठ गए। कांजी भट्टे पूछिया उसी देवचंद जी से, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जैसे देवचंद जी आए, माहौल तो गर्म था ही। कांजी भट्ट ने कहा, क्यों बाद में पूछना, अभी सबके सामने ही खुलासा हो जाता है। तो देवचंद जी से पूछने लगे, कांजी भट्ट, करत 12 को उपवास, एकादशी को करत आहार। कहने लगे, भाई आप ऐसा है क्या, एकादशी को आप आहार लेते हो और द्वादशी वाले दिन 12 को जो है आप उपवास करते हो? मैं तो ये मानी नहीं। श्री देवचंद जी करनहार, भाई ये लोग ऐसा कह रहे हैं देवचंद्र, मैंने तो इनकी बात का विश्वास नहीं किया है आप बताओ कि तुम ऐसा करते होगे। तब श्री देवचंद जी उत्तर दियो, यही बात हम करत कि हे भट्ट जी महाराज, ये झूठ नहीं बोले, सच कह रहे हैं, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। कहने लगे, अच्छा ऐसा करते हो तो आप ऐसा क्यों करते हो? क्या जवाब दिया? तब सबों ने कहा, अर्थ कहो हम समझे तो नहीं। जैसे ही देवचंद जी ने कहा ना कि हाँ कांजी भट्ट ऐसे कहते हैं, तो सबके सब क्या कहने लगे, सब एकदम बोल पड़े, बताओ बताओ कांजी भट्ट, देखो कह रहे हैं खुद ही ऐसा ही करते हैं। तब सबों ने कहा,
अर्थ कहो, हम समझत नहीं इत। कि अब इसका अर्थ बताओ हमें, ये कैसा, आपने दो तरह की चर्चा सुनाई है। आप तो हमें कहते हो व्रत रखो और ये कह रहे हैं भोजन करते हैं। अब तो बात सत्य हो गई ना, अब तो आप यकीन हो गया, आपको नहीं हुआ। पर इतना हम समझते हैं जो श्री भागवत दरखत, ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुंचात। कांजी भट्ट ने क्या जवाब दिया कि भाई अगर देवचंद्र ऐसा करते हैं तो कोई ना कोई जरूर बात होगी। पर इतना हम समझते हैं, कांजी भट्ट कह रहे हैं कि हम इतना जरूर जानते हैं जो श्री भागवत दरखत, जो भागवत का वृक्ष है, जो भागवत का ज्ञान है, ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुंचात। कि जो भागवत का जो दरखत है, वृक्ष है, ये बहुत विकराल है, बहुत बड़ा है। इसकी किसी एक डाली पर कोई बिरला ही पहुंच पाता है, नहीं तो बस वृक्ष को देखते रह जाते हैं कि हाँ ये वृक्ष है। अगर देवचंद जी ने ऐसा किया है तो जरूर इसमें कोई बात होगी। पर तुम पात की रग में ये दरखत है विस्तार, परंतु देवचंद जी तो क्या है, पत्ते की खबर रखते हैं। ता तुम सब में फिर बोले ऐसो और इनको नहीं विचार। देवचंद्र तो एक एक पत्ते पर फिरते घूमते, इन्हें पूरा भागवत का, शास्त्रों का, सबका ज्ञान है। ऐसो और इनको नहीं विचार, तुम में से किसी और का ऐसा विचार नहीं है। तुम तो आते हो, आए बैठे, कहीं देखी दीवार आराम से दादी की तरह, और आराम से सहारा लिया और सो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सहारा लिया और सो गए, ऐसा देवचंद्र नहीं करते हैं। देवचंद्र क्या करते हैं, निष्ठा बंद होकर के, एकाग्रचित होकर के सुनते हैं, ध्यान से कथा सुनते हैं। तुम्हारे अंदर ऐसे विचार नहीं है। कहा ये तो तुम कहते हो शास्त्रों के वचन। देवचंद्र जी जो है बिना शास्त्रों की गवाही के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। ताको सच जान के लेते हैं समझाए मान, और शास्त्रों की बात को लेकर के समझा करके ही तब आगे चलते हैं, अपने मन की नहीं करते। तब से देवचंद जी ने कही हम लिया ऐसा पन। क्या किया देवचंद जी, क्या कहा कि हमने ऐसा प्रण लिया है। कैसा है, भागवत हार आत्म को जो लो सुनने न पावे मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या कह रहे हैं देवचंद जी कि हे भट्ट जी महाराज, हमने ऐसा प्रण लिया है भागवत आहार आत्म को। भागवत का जो ज्ञान है, जो चर्चा वाणी है, ये आत्म की खुराक है। जो लोग सुनने न पावे मान, जब तक हम अपने मन वचन कर्म से इसको नहीं सुनते हैं, सो भागवत द्वादशी को तुम ना ही बाँचत। और द्वादशी के दिन आप क्या करते हो, भागवत को बाँचते नहीं हो, चर्चा कथा करते नहीं हो। मैं तब आहार को आहार न देवत, इसीलिए मैं इस आकार को, तब मैं तब आकार को आहार न देवत, तब मैं अपने इस आकार को आहार नहीं देता हूँ। और एकादशी को लेत प्रसाद, ताको भेद इतना जानत। और एकादशी के दिन में प्रसाद लेता हूँ, क्यों? कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत। अगर कोट एकादशी एक शीत के तुल्य न आवत, अगर एकादशी के दिन आप बैठ करके एकाग्रचित होकर के अगर आप उस परम परमात्मा का ज्ञान सुनते हो, चर्चा वाणी करते हो, तो कोट यज्ञ करने के बराबर उसका फल मिलता है। बात आई समझ नहीं आई? अगर हम एकादशी के दिन भजन, पूजन, चितवन, ध्यान, सेवा, प्रेम अगर ये करें तो कोट यज्ञ अगर हम कर लेते हैं तो भी इतना पुण्य हमें नहीं मिलता जितना पुण्य उस दिन हमें उस परमात्मा को याद करने में मिलता है। श्री पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ श्री भागवत, क्योंकि इस भागवत ग्रंथ में उस पार ब्रह्म की लीला के रस का वर्णन है। तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत, तिनको सुन करके, उस ज्ञान को सुन करके स्वर्ग का जो मार्ग है वो खुल जाता है। सुंदर साथ जी उस समय इतना ही ज्ञान था, संसार में ज्ञान भाई उस समय अगर ज्ञान होता परमधाम का कि कहाँ जमुना जी है, कहाँ हौज कौशल तालाब है, कहाँ मूल मिलावा है, तो उनको तो इतना ही पता था ना। जहाँ की शुद्ध थी वहां तक का सारा वर्णन करके बता दिया। तब कांजी भटकाया देवो इनका उत्तर। तब कांजी भट्ट ने उनसे कहा, सब सुनने थे सारी बात तालाब कि भाई सेठ जी महाराज अब देवचंद जी का उत्तर दो।
इन्होंने भागवत के श्लोकों की सारी बात बता करके आपको बता दिया कि अगर मैं एकादशी के दिन अगर ज्ञान चर्चा सुनता हूं तो इस शरीर ने क्या कष्ट किया है, क्या कसूर किया जिसको ना मैं खिलाऊं। और द्वादशी के दिन आप एक भी वचन, एक भी शब्द सुनाते नहीं हो। तो जब मेरी आत्मा को खुराक नहीं मिलती तो मैं शरीर को खुराक क्यों दूं, क्यों उसको खिलाऊं। और सुंदर साथ जी, हम सुंदर साथ होकर के भी, तारतम लेकर के भी राज जी महाराज जी की वाणी पढ़ना नहीं चाहते, राज जी से बातें करना नहीं चाहते। अभी उनको राज जी की पहचान नहीं है, अभी राज जी की पूर्ण पहचान नहीं हुई है। सिर्फ यकीन हो गया है कि हाँ ये स्वरूप जो है इसके साथ मेरा कुछ संबंध है, कुछ नाता है। सुंदर साथ जी, उन सेठों के मुख से एक भी जवाब नहीं निकला। जवाब न आया काहू को धन धन कहा यूं कर। उन सेठ साहूकारों को कोई जवाब नहीं आया। तब कान्जी भट्ट ने देवचंद जी को धन धन कहा, भाई शाबाश है, तुम इतने ध्यान से, इतने प्रेम से चर्चा सुनते हो। इन बात चर्चा में रहता है एक रस कि तुम इस तरीके से एक रस होकर के चर्चा सुनते हो। मीर नैनो झरत है जो बाणी सुने सरस। और जब सरस बाणी, इस तरह की बाणी चर्चा आती है तो तुम्हारी आंखों से आंसुओं की जलधारा जो है वो बहने लगती है। ये 14 बरस निष्ठा बंद वचन गए संसार। बोलो।